तो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के तहत पाकुड़ में कार्यक्रम हो रहा है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता बोल रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। कौन सा योजना चल रहा है किन्हीं को पता नहीं था। सिर्फ झूठा भाषण, झूठा आश्वासन, झूठा राशन। लेकिन जब हमारी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी तो गरीबों को लाभ कैसे मिले, कहां से मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार की योजना प्रारंभ किया, विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम प्रारंभ किया कि जो गरीब प्रखंडों में, अंचलों में, जिलों में आने के लिए रोज आते हैं लेकिन पदाधिकारी नहीं मिलते हैं, उनका न्याय नहीं मिलता है, तब उसका लाभ हम कैसे दे सकते हैं, उनका बात कौन सुनेगा। आज झारखंड अलग राज्य हुआ है, उसका सपना साकार कब होगा। इसलिए बहुत एक अच्छा नाम रखा गया है कि आपकी सरकार, आपका चुनी हुई सरकार है, आपका अधिकार, आपका जो हक है मिलना चाहिए। हम आपके द्वार में आ रहे हैं। पूरे राज्य भर में विभिन्न पंचायतों में कल से लेकर के लगातार पूरे जिला पंचायत में लग रहा है कि कोई कर्मा, जितिया, दुर्गा पूजा का त्योहार है। पूरा गहमा गहमी योजनाओं का चयन, जिनका जो समस्या है, सभी घूम घूम करके अपने ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। और अभी जो हमारे माननीय सांसद महोदय और माननीय विधायक महोदय ने कहा कि अब वो आवास किस प्रतिदिन हम लोगों ने लाना पड़ा। घोषणा हुआ था कि 2022 में एक भी कच्चा मकान नहीं रहेगा, सभी को पक्का मकान दिया जाएगा। जब 2000 चुनाव में लोकसभा विधानसभा खत्म हो गया तो 2022 भी पार हो गया, 23 में चल रहे हैं। 3 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास एक भी झारखंड में नहीं मिला और सभी लोग प्रतिशत सूची पंचायत सचिवालय में पढ़ रहे हैं कि मेरा कितना नंबर पर है। 1000 नंबर, कोई 500 नंबर, कोई कह रहा 1 नंबर नहीं आएगा तो मेरा ही मिलेगा। पूरा 3 साल 4 साल 10 साल गुजर गया, एक भी प्रधानमंत्री आवास झारखंड को लाभ नहीं मिला। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब प्रधानमंत्री आवास और केंद्र सरकार के इंतजार हम नहीं करेंगे। हमारे जो झोपड़ी में जो गरीब रहते हैं, घर से बेघर हैं, जो गांव में लंगे हाल, फटे हाल, जो भूखे हाल हैं, उनको हम अपने राज्य के बजट से उनको हम आवास देने का काम करेंगे। ये अब वो आवास राज्य सरकार की बजट है, गरीबों के लिए एक योजना बनाई गई है, आवास भी मिलेगा। इसके साथ जो जिसके गांव में तन बस्तर नहीं, पेट में अन्न नहीं, उसके लिए राज्य सरकार ने धोती, साड़ी, लुंगी घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसके साथ चाहे राशन कार्ड हो, लेबर कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, जितना तरह का जो जिनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सभी तरह कार्ड बनाए जा रहे हैं। खासकर हमारे श्रम विभाग में कई योजनाएं श्रमिकों के लिए है, उनका भी ऑनलाइन निबंधन कराने की आवश्यकता है। निबंधन कराने से कई सरकार के मापदंड है, जो संसाधन है, उससे श्रम विभाग से कई योजनाएं का लाभ मिलता है। आपका निबंधन है, लेबर कार्ड है, आप बीमार हैं, आपके पास पैसा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं बंधक धर सकते हैं, आपका इलाज कैसे होगा, अगल बगल भी कोई सहयोग नहीं करेगा। इसके लिए लेबर कार्ड है तो आपका श्रम विभाग के द्वारा आपका निःशुल्क आपको इलाज होगा। हर जगह इसके लिए व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ आपके अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका छात्रवृत्ति और साइकिल चलाने योग्य है तो उनको 5000 रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा। अगर इस योजना से पिछड़ गए हैं पेंशन लेने में तो श्रम विभाग से भी 1000 रुपया पेंशन मेरे विभाग से भी दिया जाता है। तो ऐसे कई योजनाएं श्रम विभाग में है। इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक मुख्यमंत्री सारथी योजना का प्रारंभ किया गया है, बिरसा योजना, जो हम लोग 80 प्रखंड में प्रारंभ किए हैं। प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हम लोगों ने राज्य स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर रोजगार मेला लगाकर विभिन्न कंपनियां को बुलाकर उनको हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी सभी प्रमंडलों में हम लोगों ने हजारीबाग, कोल्हान, पलामू, रांची, सिर्फ संथाल प्रमंडल बाकी है, जो कभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। और जो हमारे जितने युवतियां हैं जो रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता था, विभिन्न कंपनियां महत्व नहीं देती थी, राज्य सरकार ने 75% एक्ट बनाई है, उसको हम लोगों ने सख्ती से लागू करने के काम कर रहे हैं। और जितने हमारे यहाँ भाइयों बहनों सभी से मेरा आग्रह है
कि आप लोग 19 के भाषण याद कीजिए कि सरकार बनेगी तो महंगाई कम होगा, डीजल पेट्रोल के दाम कम होगा, 15 लाख खाते में पैसा आएगा, खाता खोलवाइए। हर्ष क्या हुआ आप लोग बताइए, कितने खाते खुले, कितने के पैसे आए, आप चेक कर लीजिए कितना महंगाई कम हुआ। आप 14 में डीजल 52, पेट्रोल था 58, गैस था 400 रुपये। जैसे ही सरकार बनी डीजल 100 रुपया, पेट्रोल 100 रुपया पार, गैस भी 1200 पार। ये कह सकते हैं कि जैसे भारत सरकार बहुमत की सरकार बनी तो पेट्रोल, डीजल, गैस, भैंस, गाय, बकरी, लकड़ी सब में भारत सरकार दाम बढ़ाने का काम किया है। बढ़ाया कि नहीं बताइए आप लोग? पूरे में दाम बढ़ाने का काम किया है। कभी भी राज्य सरकार को 4 वर्षों में 1 पैसा सहयोग करने का काम नहीं किया भाई एवं बहनों। इसलिए आने वाला समय बहुत जल्दी लोकसभा का चुनाव है, इसका भी याद रखना है। तरह तरह का नारा आएगा, जुमलाबाजी आएगा और कहा जाएगा कि अब फिर प्रधानमंत्री आवास देंगे हम लोग 2029 में। 22 तो फिर सबको भूल जाना पड़ेगा। ये सबको ध्यान रखना कि गरीब के कल्याणकारी योजना, गरीबों के लाभ अगर को दे सकता है तो महागठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दे सकते हैं। और अभी कई नियुक्तियां झारखंड में हुआ। हम बात करते हैं जितना उच्च विद्यालय, 80 विद्यालय मॉडल विद्यालय उन्हें विकसित किया गया। इसके साथ कई नियुक्तियां हुआ। जितना नियुक्तियां हुई हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरण किए, उतना हम गिनती कराएंगे तो अभी घंटों समय लग सकता है। कई हम लोगों ने नई नई योजना भी प्रारंभ किए, लेकिन सीधा लाभ गरीबों को मिल रहा है। भारत सरकार के द्वारा एक भी जनता के कोई फायदा नहीं, खाली अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा दिन कहाँ चला गया? पूर्ण बहुमत संपूर्ण विकास कहाँ चला गया? डबल इंजन की सरकार कि डोभा बनाइए, डोभा बनाओ अभियान, डोभा बनाओ योजना। सब डोभा का जितना डोभा बना उस डोभा में उसका एक इंजन डूब के सीज कर गया, एक भी काम नहीं हुआ। यानी 5 साल झारखंड को खोखला करने काम किया, बर्बाद करने काम किया। फिर सुन रहे हैं रैली निकल रहा है कि आदिवासी अधिकार रैली। जब खुद राज्य के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदिवासी हैं और आदिवासी साथ साथ मूलवासी सब जाति को लाभ दे रहे हैं, तो एक अलग से अधिकार रैली निकालने का जरूरत है। इतना लोग विचलित हैं, इतना लोग अगबगाहट में हैं कि इतना हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सुफड़ा साफ होने वाला है। इसलिए पीछे पीछे घूमे चल रहे हैं कि हम कहाँ। इनको शिकायत लगता है कि जब मौका मिलता है तो सब भूल जाते हैं। घोषणा का किए का करना है, हम लोग सभी को देखे हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी जी हो, अर्जुन मुंडा जी हो, क्या कहते हैं क्या करते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 16-17 वर्षों में कोई भी काम नहीं, खाली झारखंड को रसातल भेजने का काम किया, खोखला करने का काम किया। इन 4 वर्षों में एक सरकार का विकास का एक बेमिसाल है जो झारखंड सरकार ने किया, जो 7 अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं ज्यादा समय नहीं ले हुए कहना चाहता हूं कि जो काला धन के सब काउंटर मिलता है, काला धन का काउंटर नहीं मिल रहा है। उस पर एक हम रात में बैठे बैठे कुछ बनाए हैं। बागों में बहार बा, बागों में बहार बा, काला धन फरार बा। बागों में बहार बा, काला धन फरार बा, जुमलों के बौछार बा। यानी झूठ बोलने के लिए जुमलों की बौछार बा, आम आदमी लाचार बा झूठ सुनते सुनते। अडानी की सरकार बा, अडानी की सरकार बा, पंतजलि की कारोबार बा। समझ रहे बात नहीं? कुछ भी कहना अब बेकार बा। हमारा सरकार ने ठाना है घर घर तक शिक्षा का दीप जलाना है, गांव के हर झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाना है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सुंदर और खुशहाल झारखंड बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहर, जय हिंद, जय झारखंड।